जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। यह सीरीज चल रही है इंडियन मैथोलॉजी के बारे में, जिसमें आज की क्लास में हम देखेंगे हिमालय क्या है और हिमालय क्यों है और हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है और कौन किस क्षेत्र में नहीं है। आज का क्लास हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना देरी करते हुए क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हम क्या करते हैं हिमालय, क्योंकि हमने बिफोर क्लास में आपको बता दिया था हिमालय क्या है, हिमालय कैसे निर्माण हुआ। हमने बताया था आपको लगभग 22 आपको करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, जब हमारा पैंथालासा था। आप पेंजिया पेंजिया एक महाद्वीप थी, पैंथालासा हमारा एक महासागर था, जिसमें हमारा पेंजिया क्या हुआ था, दो भागों में टूट गई थी। और ऊपर के भाग में हम बोले थे लॉरेशिया, नीचे के भाग में आपका गोंडवाना लैंड के रूप में टूट गई थी। और गोंडवाना लैंड के रूप में बटा हुआ था, हमें देखने को मिलती है आपको भारत, आपको अफ्रीका और हमारा प्लेटें देखने को मिलती है, अमेरिका प्लेटें देखने को मिलती है, साउथ अमेरिका प्लेटें देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया प्लेटें देखने को मिलती है। लेकिन हमारा ऊपर की प्लेटों में देखने को मिलती है हमें, जिससे देखने को मिलता है और लॉरेशिया में देखने को मिलती है हमें, आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, आपको यूरेशिया देखने को मिलती है आपको, और अरबियन प्लेटें देखने को मिलती है। और 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, जब हमारा यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है हमारा, ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट क्या क्या 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। इंडियन प्लेट जब नॉर्थ की तरफ क्या करने लगी, हमारा नॉर्थ की तरफ आगे प्लेटों का टेक्टोनिक होने लगा, प्लेट धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। और लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, क्या हमारा इंडियन प्लेट जाके यहाँ पे टकरा गई, इससे टकरा गई यूरेशियन प्लेट से। तब हमारा निर्माण हुआ, हमारा क्या आपको महान हमारा हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे हम बोलते हैं पर्वतों का महासागर। क्या बोलते हैं? पर्वतों का महासागर के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं हम हिमालय को, देखते हैं कितने भाग में बांटा गया है, क्योंकि हम बताते हैं हिमालय को कितने रूप में बांटा गया। बिफोर क्लास में बता दिया था, आज क्लास में भी बता देते हैं कि हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है। इसे 4 भागों में बांटा गया, जिसे ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवलिक हिमालय। 4 हिमालय कौन कौन? हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवलिक हिमालय में बांटी गई है। और देखते हैं इसकी श्रेणी देखने को मिलती है। लगभग हिमालय को आप लगभग लंबाई देखेंगे तो 2400 किलोमीटर की लंबाई बनाती है, और हमारे चौड़ाई लगभग 400 लेकर 700 किलो की चौड़ाई बनाती है। ये चीजें और पूरे क्षेत्रफल में देखने की मिलती है, तो हमें कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा हिमालय फैला हुआ है। ये चीज देखिए, ऊपर के भाग में हमने क्या ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपको शिवलिक हिमालय के बारे में पढ़ाएंगे। ट्रांस हिमालय में हमने बताया था, ट्रांस हिमालय क्या, ये हमारी श्रृंखला जो हमारी श्रेणी है देखने को मिलती है, जो श्रेणी देखने को मिलती है हिंदुकुश, कुन्नुल और हमारा कैलाश, काराकोरम और लद्दाख हमारा जास्कर देखने को मिलता है। हमें क्या करता है, हमें जास्कर देखने को मिलती है। 6 हमें हमारी श्रेणी देखने को मिलती है, रेंज मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय क्या है कि एक हमारी श्रृंखला में नहीं है, एक श्रेणी में नहीं है। वो लगभग अब जैसे आप ये हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोई भी डायरेक्शन होती है सीधे श्रृंखला में, वो कहीं कहीं टूट टूट के है, ये हमारा टूट के है। तो इसी को हमारे कितनी श्रृंखला और श्रेणी बटी हुई है, तो हिंदुकुश, कुन्नुल, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हमें देखने को मिलती है, क्या K2 हमें देखने को मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा आपको देखने पर चोटी देखने को मिलती है। दूसरी पहली माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है, और 8848 किलोमीटर की ऑनली ऊंचाई देखने को मिलती है। आप देखते हैं, आज के हम क्लास में देखेंगे, फोकस हमारा बृहद हिमालय, जिसे हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं और ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। आज इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई देखेंगे तो हमारी सबसे ज्यादा ऊंचाई है 600 मीटर की। इसकी लंबाई देखेंगे आप, देखने को मिलती है 2400 किलोमीटर, जितनी 2400 किलोमीटर जितना हमारे हिमालय की लंबाई उतना है। और इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है लगभग आपको, इसकी चौड़ाई देखने की मिलती है हमें कितना, चौड़ाई 25 किलोमीटर से लेकर आपको 400 किलोमीटर की चौड़ाई मिलती है। अब देखिए ये चौड़ाई, ये हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हमारा क्या है, इसे बोलते हैं हम, ये सेकंड की बात बोल रहा है, ये यहाँ तक फैली हुई है। ये हमारा क्या है, ये बृहद हिमालय है, जिसे ग्रेट हिमालय बोलते हैं। यही एक्चुअली में हिमालय है। ट्रांस हिमालय क्या है हमारा, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। मुख्य रूप से क्या देखा जाता है, 2 प्लेट है, एक ऊपर वाले प्लेट का हिस्सा, एक ये है हमारा, इस भाग के हिस्सा में हम देखने को मिलता है। तो बृहद हिमालय का, ये हमारे ट्रांस हिमालय देखने को मिलती है। क्या ट्रांस हिमालय, तो हम एक्चुअली भारत की जो हमारे इंडियन प्लेट है, तो हमारे बृहद हिमालय के रूप में देखने को मिलती है। तो जिसकी हमारी चौड़ाई देखने को 25 से लेकर 400 किलोमीटर कहीं कहीं देखने को मिलती है, अलग अलग जगह देखने को मिलती है। ये सिंधु नदी घाटी से फैलती है। यहाँ कहाँ सिंधु नदी घाटी निकलती है, इस साइड यहाँ नदी से निकलती है, और हमारे ब्रह्मपुत्र नदी तक फैलती है। क्या ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है, यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है।
इसकी प्रमुख नदियां निकलती हैं, क्योंकि हमें उद्गम नदियों का उद्गम होता है, गंगा यहीं से निकलती है, यमुना यहीं से निकलता है, अलकनंदा नदी निकलती है, घाघरा नदी निकलती है और कोसी नदी निकलती है। बिहार का जिसे शोक नदी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिए, बिहार की जिसे शोक नदी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ग्लेशियर, ग्लेशियर का अर्थ समझिए कि किसी भी किसी बेड़, किसी जगह पर या किसी जगह पर क्या होती है, बेड, जैसे बेड पे क्या होता है, चादर बिछा होता है, उस तरह क्या होती है पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ पे बर्फ की परत जम जाना उसे ग्लेशियर बोलते हैं। और ग्लेशियर जब पिघलता है तो नदी का रूप ले लेती है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान बात रखने की बात ये होगी। तो हमें सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलती है, गंगोत्री जहाँ गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री जहाँ हमारे क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है, संतोपतनाथ, ठीक है, ये ग्लेशियर देखने को मिलती है। ये पूरे वर्ष भर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे बर्फ से ढकी हुई चीज मिलती है और सबसे ऊंची चोटी है। इसी में हमें देखने को मिलता है पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है और नंगा पर्वत देखने को मिलता है। हाँ, नंगा पर्वत देखने को मिलता है और देखने को मिलती है। अब हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पर्वत चोटी, देखिए पीक कौन सी पर्वत चोटियां हैं, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली योग क्या है, आपको सबसे बड़ी योग्यता क्या रखती है, ध्यान से देखिए। ये क्या है कि एक सीधे श्रृंखला में है, जैसा हमने देखा था ट्रांस हिमालय क्या था, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में बैठ के क्या किया, एक लाइन में बैठी हुई है। तो बीच बीच में इसकी श्रृंखला देखने को मिलती है। कौन कौन सी श्रृंखला है, हमें देखने पीक देखने को मिलती है। ये चीजें बहुत सारे पर्वत चोटियां हमें देखने को मिलती है, जैसे पीक बोला जाता है। जैसे हमें पीओके में देखने को मिलता है, पीओके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में देखने को मिलता है, नंगा पर्वत देखने को मिलती है, जिसकी नंगा पर्वत की आपको देखने को मिलता है, नंगा पर्वत देखने को मिलती है। आज इसकी आपको ऊंचाई देखते हैं 8126 मीटर की है। अब देखिए ये कहाँ में, पीओके में। अब देखिए उत्तराखंड में देखने को मिलता है, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है 7 देखने को मिलता है, हमारे का पर्वत चोटियां मिलती है, प्रमुख है, इससे ज्यादा भी मिलती है, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसी को इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको एक भी प्रश्न छूटे ना। तो उसके बाद देखने को मिलती है बंदर पूछ, जहां हाँ नंगा मतलब याद करने के लिए, पाकिस्तान नंगा, तो पाकिस्तान से पीओके में फंसी हुई, तो नंगा पर्वत देखिए, आप याद ध्यान दीजिए। गंगोत्री देखने को मिलता है, गंगोत्री देखने को मिलती है। उसके बाद यमुनोत्री देखने को मिलता है, आप देखने 3293 मीटर की दिखती है। कामेट देखने को मिलता है, आप देखो 7756 मीटर की देखने को मिलता है। केदारनाथ देखने को मिलता है 5940 मीटर की देखिए। बद्रीनाथ देखने को मिलती है, हमें क्या पर्वत चोटी मिलती है 7138 मिलता है। नंदा देवी मिलता है, नंदा देवी मिलता है 7800 मीटर 16 मीटर की देखने को मिलती है। या ध्यान दीजिए, क्या हमें याद करने के लिए, नंगा पाकिस्तान नंगा में नंगा, बंदर पूछ मतलब बंदर, आप देखो गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेट, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 8 नंदा देवी। ध्यान दीजिए, सिंपल सी चीजें, बंदर पूछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेट और केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ये 2 बार आप रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक चीज याद हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेपाल में और हमारा तिब्बत किस क्षेत्र में बोला जाता है। नेपाल में तिब्बत में देखने को मिलती है तो 5 देखने मिलता है, प्रमुख देखने मिलती है आपको। धौलीगिरी, धौलीगिरी देखिए 8167 मीटर की देखने मिलता है। और हमारा गौरी शंकर, धौलीगिरी गौरी शंकर, धौलीगिरी गौरी शंकर और छोयू 8166 मीटर 88 मीटर की देखने मिलती है। माउंट एवरेस्ट देखने को 8848 मीटर की देखने, सबसे बड़ी चोटी है हमारे का, सबसे बड़ी है। मैकालू, मकालू देखने को मिलता है 8584 मीटर की हमें देखने मिलती है, क्या उसी चोटी देखने मिलती है। और कंचनजंगा, कंचनजंगा जो सिक्किम में देखने मिलती है, कंचनजंगा सिक्किम में देखने मिलता है, जो 85 मीटर की है, जो हमारा क्या है आपको सिक्किम और हमारा देखे भूटान में भी देखने को मिलती है। और लास्ट में देखने मिलते हैं नामचा बरवा देखने मिलता है, जो हमारा क्या है अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ध्यान देखिए, जो हमारा बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय है, कहाँ से देखने को मिलता है, नंगा पर्वत से देख के हमारा नामचा बरवा तक देखने को मिलता है। लगभग 24 मीटर की लंबाई करती है और 25 से लेकर 400 किलोमीटर की कहीं कहीं दूरी क्या करती है, चौड़ाई बनाती है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखते हैं हमारा हिमालय, हिमाचल श्रेणी। अब देखते हैं तीसरा, देखते हैं जो हमारा हिमाचल श्रेणी देखते हैं, जिसे लघु और मध्य हिमालय, जिसकी लंबाई वही सेम है 2400 किलोमीटर की, चौड़ाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर की, ऊंचाई देखिए हमारा आपको देखने मिलती है 4000 ऊंचाई देखने मिलती है। और सतत एवरेज ऊंचाई देखने मिलती है 4000, उससे ज्यादा ऊंचाई है। और विस्तार देखने को मिलती है, यहाँ पे देखिए आपको देखिए सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये आप देखिए यहाँ पे नदी निकले, झेलम, व्यास, रावी और टोस नदी निकलती है। कौन सा? टोस नदी निकलती है। ध्यान दीजिए,
आपके ट्रांस में कौन कौन सी नदी निकलती है? ट्रांस ग्लेशियर निकलने वाली आपको दिखने से सिंधु निकलती है, और हमारा ब्रह्मपुत्र निकलती है, और सतलज निकलती है। और हमारा आप देखने को मिलती है, जब आप बृहद हिमालय में देखने को मिलते हैं, बृहद हिमालय में गंगा, यमुना, अलकनंदा, घाघरा, कोसी निकलती है। लेकिन हमारा देखने मिलता है जो लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है, बीच वाला झेलम, व्यास, रावी और टोस नदी निकलती है। और इसका रेंज देखने को मिलती है। यहाँ पे भी क्या है, ये एक लाइन में नहीं है, एक श्रेणी में नहीं है, ये श्रेणी बाय श्रेणी टूटी हुई है, एक श्रृंखला में नहीं होकर श्रेणी बाय श्रेणी टूटी है। तो पीर पंजाल श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, जिसे 400 किलोमीटर की लंबाई बनाता है। जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में है, और देख हिमाचल प्रदेश में है। हमारा धौलाधारा देखने में पर्वत श्रेणी देखने मिलती है, 80 किलोमीटर की है, जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने मिलती है। नंगा टीबा पर्वत श्रेणी देखने मिलती है, मसूरी पर्वत श्रेणी देखने मिलती है, महाभारत लेक पर्वत श्रेणी देखने मिलती है। याद है कि हाँ, महाभारत पर्वत श्रेणी निकलती है। नेपाल में दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी देखने मिलती है, जो आंध्र प्रदेश में है, देखने मिलती है, ठीक ना, और आंध्र प्रदेश मिलती है। और दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती, चाय की खेती सबसे ज्यादा होती है। यह ध्यान देखिए। आप देखो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में है, ये हमारा देखने को मिलता है, जो जनजातीय के लिए में बहुत फेमस है। ये हमारी पर्वत श्रेणियां हैं, देखने को मिलती है। ये चीजें ध्यान देखिए। दो जगह पर्वत श्रेणी मिलती है, कहाँ हमारा आपको देखने मिलती है, हमारा ट्रांस हिमालय, और दूसरा देखने मिलता है हमारा आपको, ठीक ना, लघु हिमालय में देखने मिलती है। ये ध्यान दीजिए, लघु हिमालय। अब देखिए शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, ब्राह्मण जिसे बाहर हिमालय बोलते हैं, ध्यान दीजिए, बाहर हिमालय बोलते हैं। ये चीजें हमारा क्या होगा, ये हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय, ये हो गया हमारा बृहद, हमारा क्या होगा, बृहद हिमालय, ये हो गया हमारा देख ले लघु हिमालय, मध्य हिमालय बोलते हैं। और ये लास्ट वाली होगी हमारे देखने मिलती है, सबसे लास्ट वाली आकृति होती है, इसे हिमालय को बोलते हैं हम, क्या देखते हैं, शिवालिक हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। ध्यान दीजिए। इसकी चौड़ाई हमारे देखने मिलती है 50 किलोमीटर की है, लंबाई 2400 है। सेम उसी तरह देखिए, उससे आगे पीछे नहीं देखा जा सकता, लेकिन कहीं कहीं आपको मेजरिंग करेंगे उतना ही देखने मिलेगी। क्या ध्यान दीजिए। अब देखिए इसकी ऊंचाई देखिए, हम कितना 600 मीटर ही है, कितना 600 मीटर की है। इसे देखने मिलता है, कहाँ से मिलता है, पोटवार से देखने मिलता है, पीओके। क्या होता है, पाकिस्तान के पाकिस्तान क्षेत्र में देखो, पोटवार जो बेसिक में देखने मिलती है, और असम तक घाटी तक फैला हुआ है। कहाँ तक, असम तक फैला हुआ। ये देखिए, ये असम से लेकर यहाँ तक पोटवार हमारा पाकिस्तान घाटी तक फैली हुई है। ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। इसमें दो चीज में इंपॉर्टेंट रखिए। ये क्या है कि यहाँ पे घूमने का क्षेत्र बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या मिलती है, हरिद्वार है हमारा, देखने देहरादून है। यहाँ पे पर्यटनों का बहुत ज्यादा घुमाव देखने को मिलती है, पर्यटन यहाँ पे बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। ये ध्यान देखिए। ध्यान देखिए, दो शब्द आता है यहाँ पे, एक होता दून, एक होता द्वार। दून में देखने को मिलता है, दून में क्या होता है, ध्यान से देखिए, जब हमारा शिवलिक और लघु हिमालय के मध्य में जब खाड़ियां खाली होती है, जब घाटी के बाद एक लंबा समतल जमीन बच जाता है, एक समतल बन जाता है, और समतल जमीन बच जाता है। ये घाटी हो गई इस तरह, और नीचे घाटी के समतल जमीन हो गई, और समतल जमीन पर कोई क्षेत्र बच जाता है। अब पूर्वी क्षेत्र को, इस पूर्वी क्षेत्र को बोलते हैं, आपको देखने को मिलता है हमें द्वार। आप पश्चिमी क्षेत्र को बोलते हैं दून बोलते हैं। पश्चिमी दून में देखने को मिलेगा देहरादून, आप पाटलिपुत्र दून, और हमारा आप द्वार में देखने को पूर्वी क्षेत्र में इस साइड देखने मिलेगी हमें आपको, लेकिन ये चीज देखिए, हरिद्वार मिलेगा, अलीपुर द्वार देखने मिलेगा, बक्सा द्वार देखने मिलेगी, इस तरह का द्वार देखने मिलेगा।